मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा, गांधी जी ने भी उस पुस्तक को पढ़ा। फिर देखिए, मुझे वह पुस्तक बहुत पसंद आई, गांधी जी को भी वह पुस्तक बहुत पसंद आई। इसके कुछ ही दिनों बाद गांव में बाइस्कोप दिखाने वाले लोग आए। उसमें मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर 4 धाम की यात्रा पर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। अब इन बातों की मेरे मन पर गहरी छाप पड़ गई। गांधी जी क्या बता रहे हैं, पहले तो उन्होंने उनके पिता द्वारा लाई हुई श्रवण की पितृभक्ति नामक किताब पढ़ी, वो उनको बहुत पसंद आई। फिर देखो क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बाइस्कोप दिखाने वाले लोग आए। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया शब्द, पुराने समय में सिनेमा के क्लिप दिखाने का जो साधन होता था, कुछ पिक्चर दिखाते थे वो, तो उसको बोलते हैं बाइस्कोप। तो उसको दिखाने वाले गांव में आए और उन्होंने क्या देखा, उसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को एक कावड़ में क्या कहते हैं उसको, बहंगी में, उसको बोलते हैं बहंगी, उसमें बिठाकर 4 धाम की यात्रा पर ले जा रहे हैं। इस तरह की उसमें कुछ चित्र थे। अब इन बातों की मेरे मन पर गहरी छाप पड़ गई। गांधी जी ने उस किताब को भी पढ़ा, श्रवण कुमार की पितृभक्ति वाली, और उनके चित्रों को भी देखा कि कैसे उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की और उन्हें कैसे 4 धाम की यात्रा कराई। इन सब बातों को देखकर, पढ़कर उनके मन पर बहुत ही गहरी छाप पड़ गई। छाप का अर्थ है यहाँ पर चिन्ह। उनको भी ऐसा लगा कि मुझे भी इस तरह से श्रवण कुमार की तरह बनना चाहिए। अब देखिए आगे, मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने भी ये निश्चय कर लिया कि मैं भी श्रवण की तरह ही बनूंगा। निश्चय करना, यहाँ पर फैसला लेना, उन्होंने भी फैसला ले लिया। इसके बाद मैंने सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा, मुझे वह बहुत पसंद आया। गांधी जी ने इसके बाद क्या हुआ, सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा, उनको यह भी बहुत पसंद आया। बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र के सपने मुझे रोजाना आने लगे। बड़ी गहराई तक मेरे मन में यह बात बैठ गई कि सभी को हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी होना चाहिए। स्वयं अपने लिए तो मैंने यह तय ही कर लिया कि चाहे जीवन में हरिश्चंद्र की भांति कष्ट ही क्यों न उठाने पड़े, पर मैं सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो बच्चों, गांधी जी यहाँ क्या बता रहे हैं, उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र थे, वो हमेशा उनके नाम के आगे ये लग चुका है सत्य हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो वो ऐसा उसमें क्या खासियत थी, ऐसी क्या विशेषता थी उनमें? उनकी विशेषता ये थी कि बच्चों, उन्होंने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा। उनके जीवन में बहुत से कठिन, बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, बहुत ही कठिन से कठिन उनको दुखों का सामना करना पड़ा, बहुत ही मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा। उनको अपने पुत्र को खोना पड़ा, अपनी पत्नी को खोना पड़ा, अपना राजपाट, दरबार सब कुछ खोना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ा। तो इस तरह से उन्होंने उनका नाटक देखा और उनको बहुत पसंद आया। अब उस नाटक को बार बार वो देखते थे, तो उसका क्या असर पड़ा, उनको उनके सपने भी आने लगे और बड़ी गहराई तक उनके मन में ये बात बैठ गई कि हमें हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी, इसका मतलब सच बोलने वाला, सत्यवादी होना चाहिए। उन्होंने स्वयं के लिए तो अपने मन में ये निश्चय ही कर लिया कि मैं भी, चाहे मेरे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए, मैं राजा हरिश्चंद्र की तरह ही रहूँगा, अर्थात उनकी तरह सत्यवादी ही बनूँगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।